चलिए देखिए, अब 5 नंबर का कौन देखना है जी? 6 नंबर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आज के लिए तो लोग का आखिरी होगा, ठीक ना। 5 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का रूट, ठीक है, बराबर क्या है? सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। बहु एक बात ध्यान देना सब, एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हम यही क्वेश्चन काहे बोले हैं समझ लो। देखो जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, कि जरूरी नहीं है कि ये 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है दे दे, हो सकता है कि 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है दे दे, ठीक ना। हो सकता है 1 प्लस टैन है 1 माइनस टैन है दे दे, लेकिन इस तरीका से क्वेश्चन इतना ज़्यादा बार पूछ लिया है कि इंपॉर्टेंट के रूप में आ जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको बढ़िया समझना है, और है बहुत आसान, ठीक ना। देखो क्या बनता है एकदम एक लाइन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक साइड को ले लेंगे LHS से, ठीक ना। मेरे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। और जब हम लोग को पता है जब सेम कंडीशन में दे दिया जाता है तो कुछ और करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन साइन कॉस में तो पहले से दिया हुआ है, साइन में दिया है ये, ठीक ना। तो वो काम करते हैं, इसको परिमेयकरण कर दे। क्या करते हैं? परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना। परिमेयकरण यदि करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 1 प्लस साइन ए है ये वाला, अब बटा 1 माइनस साइन ए। हम लोगों को पता है परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, निचला से गुना चिन्ह बदल करके, ठीक ना। तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए अब बटा 1 माइनस साइन ए का ये रूट है, तो रूट कोई दिक्कत, सॉरी 1 प्लस साइन ए, ठीक ना। अब बताओ ये देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है दोनों सेम है, तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है? बताइए तो कोई दिक्कत है जी आपको होल स्क्वायर कर? तो मान लीजिए 2 गुने 2 हो तो 2 का ऐसे लिखे चाहे 2 का स्क्वायर करो, बात तो वही हुआ ना। तो वही हम यहाँ भी करना चाहेंगे कि 1 प्लस साइन है, इसका गुना का मतलब 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटा, देखिए a प्लस बी इंटू एम एस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर का क्या है रूट है, तो रूट। इसके आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है अब बटा, ये बताइए एक का स्क्वायर करे या चाहे ना करे कोई फर्क पड़ने वाला, एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है। तो हम चलो हम इसको स्क्वायर को अब क्या किए हैं, उड़ा दिए हैं। माने एक लाइन हम और लिख सकते थे, लेकिन क्यों लिखे एक लाइन बिना मतलब के? बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। लिख लें यहाँ पे, लिख लिए कॉस स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को पता है कि बराबर के अंदर कोई भी संख्या यदि दूर रहता है तो उसको एगो बाहर खींच लेते हैं। स्क्वायर के माने कुछ होता है 2 गो संख्या है, तो 2 गो 1 प्लस कॉस ए को हम एगो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं क्या? साइन है। अच्छा चलो साइन है, चलो तुम का है असंतुष्ट रहेगा, चलो साइन ए लिख दिए, हो गया बटा 2 गो कॉस ए है तो एगो कॉस ए लिख सकते हैं, तो लिख लिए कॉस ए। देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 गो संख्या है, गुना के रूप में 2 गो है, तो 2 गो गुना के रूप में रहता है तो स्क्वायर से, ठीक ना। अरे वो ठीक है, लेकिन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझो ना, यहाँ पे हमको स्क्वायर से रूट नहीं कटाना, हमको 2 के लिए वो बाहर खींच लेना है साफ। देखो क्या करना सब, अगर मान लो घर में कोई 2 आदमी, 1 आदमी छोटा पर खींच लेना सब साफ सीधे, ठीक ना, बात खत्म। बात हुआ तब अभी अगर झगड़ा हो जाए कि वो 2 आदमी में साफ झोटा पकड़िए सो ना, खींच लियो सब सीधे, मुड़ी में को किस ने साफ पकड़ के लसारते हैं, लेकर चलाना सब कहे चल निकल। 2 आदमी एक घर में नहीं रह सकता है, एक आदमी ये घर में एक ही झगड़ा नहीं रह सकती है, ठीक ना। जा सॉरी गलती हो गया, तुम लोग झगड़ा नहीं कर दिए क्या? कोई बात नहीं, जान दो तुम लोग है, लेकिन हेवी लेवल का सब नहीं है। देखो अब जब इस तरह से था, हम क्या बोले इसको अलग अलग लिख लेना है, तो क्या करना था 1 बटा कॉस ए अब प्लस साइन बटा कॉस ए, और हम लोग को पता है 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है जी? सेक ए अब प्लस क्या होता है?
tan A और क्या बोला कौन? अरे बताओ तो दो देखो आगे जो चाहिए हमको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS PROV। अच्छा एक बात बताओ सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से तुम लोग, अब इसको एक ही लाइन कहा जाता है ना, तो जनरली जितना मैं तुम पढ़ा होगा ना इसमें कई लेवल का पढ़ा होगा सब, इसीलिए इसको एक लाइन कहा जाता है, ठीक ना। अब छापिए इसको आप लोग।